और इतने में ही दूसरा श्लोक कान में गूंजने लगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्नम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना का, बकासुर की भगिनी है, बकासुर की बहन है, इसलिए इसका नाम बकी है। ये पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाकर भगवान को मारने के लिए प्रेरित होकर आई और वह विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। पर आश्चर्य है, जो मारने के लिए आई है उस पूतना को भगवान ने अपनी मां से भी पहले धात्रोचित जो लोक है वो गोलोक धाम पहले ही प्रदान कर दिया। तम वा दयालु शरणं ब्रजेम। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है सज्जनों, जो मारने आने वाली पूतना को भी अपनी मां के समान गोलोक धाम दे दे। ऐसा दयालु कौन हो सकता है। कौन अभागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की चरण शरण स्वीकार न करे। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह इतने प्यारे, इतने सुंदर, और इतने सुंदर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। बस अब अपने आप को रोक नहीं पाए। हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानो नित्यं विष्णु जन प्रिय। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया। चुंबक की तरह चित्त माधव के चरणों में चिपक गया। सुखदेव जी महाराज का खींचे खींचे चले आए। अरे भैया, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए, जरा दो चार श्लोक और सुना दो। शिष्यगण बोले, हमें तो दो ही श्लोक गुरुजी ने रटा रखे हैं, और ज्यादा आनंद लेना है तो गुरुदेव के पास ऐसे ही श्लोकों की 18,000 श्लोकों की संहिता है। ओहो, कहां है आपके गुरुदेव? सुखदेव जी पूछने लगे। शिष्यगण बोले, आओ हमारे साथ। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुग्रमे कुर्वन्तु हेतु की भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन चुंबक की तरह खींचा खींचा प्रभु के चरणों की ओर लग जाता है। प्रभु के नाम में और प्रभु की ऐसी महिमा है कि जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, उसी प्रकार भक्त को भक्त के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सुखदेव जी का चित्त तो परम शुद्ध है, इसलिए खींच गया, चिपक गया अपने प्रभु की ओर। अपने आप को रोक न सके। निर्ग्रंथ थे सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हों। अज्ञान की भी ग्रंथियां होती हैं सज्जनों। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये ज्ञान की ग्रंथियां हैं जिनके जीवन से खुल चुकी हैं। इसलिए निर्ग्रंथ अथवा संग्रह की भी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं। श्री वेदव्यास जी के पास श्री शुकाचार्य जी महाराज पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रमुदित हो उठे वेदव्यास जी। वाह,
जिसके पीछे पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर मैं भागा जा रहा था, परंतु ये पुत्र मेरे हाथ नहीं आ रहा था। और आज भगवान के इस भागवत की रचना से, इस भागवत के एक दो श्लोकों का ऐसा प्रभाव है कि मेरे इस विरक्त पुत्र को भी ला करके आज मेरे सामने खड़ा कर दिया। धन्य है गोविंद के गुणानुवाद। ये सब प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। अब पुत्र को सामने बैठाकर अपने प्रिय पुत्र को भागवत संहिता प्रदान करने लगे व्यास जी। मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की, व्यासदेव जी महाराज की, गोविंद भगवान की जय। अच्छा, आपको नींद तो नहीं आ रही है? निरंतर भगवान के गुणानुवाद सुन रहे हैं, तो बीच में भगवान की कथा में जय हो का भी उच्चारण करने की विधि है। तो भगवान का नाम सभी ने अपने मुख से लेना है। इस प्रांगण में बैठे हैं, बोल गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो का उच्चारण, जय घोष बड़ी जोर से